हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बचे मॉर्निंग के 5 और मैं उठ गई हूँ। मुझे बच्चों के लिए तैयार करना है लंच, तो मैंने कर दिया लंच। 7 o'clock में ऋत्विक चले गया है स्कूल के लिए, तो ऋत्विक को मैंने रेडी करके भेज दिया है। अब जाएगी लवी की बारी, तब तक मैं तैयार करती हूँ लवी को। और 7:30 हो गई तो लवी भी स्कूल के लिए जाने लग गई है। उसके बाद बारी है कांटपाल जी की, तो कांटपाल जी को भी मैंने भेज दिया नाश्ता वगैरह करवा के लिए ऑफिस के लिए। बट मैं फ़ोन बिजी इसलिए मेरा टाइम नहीं हो रहा है, तो वो चले गए ऑफिस को। जब हम लोग बीमार होते हैं क्या आपको आराम करने का टाइम मिलता है? नहीं ना। मुझे लगता है मेरी इस बातों से शायद किन्हीं कोई पुरुषों को बुरा भी लग सकता है, उनके जो अहम है उसको ठेस भी पहुंच सकती है। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं स्टार्ट, और इस पर हमने कर दिया है। आज ये कि मेरा थोड़ा सर दर्द ठीक है। 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी सर दर्द की वजह से। अभी भी सर थोड़ा भारी लग रहा है, बट परसों और कल के अपेक्षा आज थोड़ा ठीक है। तो 2-3 दिन से मैं अच्छी तरह घर की सफाई भी नहीं कर पाई थी और कुछ नहीं कर पाई थी। तो आज मैं उसे करती हूँ जल्दी से सारा काम, और फिर मिलते हैं आपको। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी हेडेक की वजह से। आज मैंने सोचा अगर सही नहीं होगा तो मैं जाऊंगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए, बट आज वो सही है। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं आपको लगी रहा होगा मेरी आँख देख के, मैं बहुत परेशान थी 2 दिन से, बट आज थोड़ा सा कम है। भारीपन तो वैसे ही है बट दर्द कम है। तो मैंने सोचा थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। काम तो रोज़ ही करना पड़ता है, चाहे बीमार हो या कुछ हो, बट आज ये है कि थोड़ा मुझे रिलीफ है, तो मैं थोड़ी सफाई अच्छी तरह कर लेती हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो रूम तो मैंने क्लीन कर दिए हैं और झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, पोछा अभी करूँगी थोड़ी देर पे। यहाँ पे बिस्तर भी डाला है धूप में। तो किचन मेरा बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि रोज़ खाना तो मुझे बनाना था, बट मैं ऐसी सर दर्द की उससे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, तो मैं फटाफट करके सब वैसे ही छोड़ दी थी फैलाए फैलाए। तो आज हम पहले किचन को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद मेरे हैं बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, पूरी मशीन भरी है, तो फिर हम लगाते हैं मशीन में कपड़े धोने के लिए। तो मिलती हूँ आपको। रख दिए हैं कपड़े धोने के लिए, रख दिए। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे क्योंकि 3 दिन से धुले नहीं थे, ज़्यादा हो रहे हैं। पहले उन्हें धोते हैं। बीमार होते ना, तो अपनी मम्मी का एक डायलॉग हमेशा मुझे याद आता है कि बिना मरिए स्वर्ग न देखे। जब तक हम खुद नहीं उठेंगे हमारा कुछ काम नहीं होगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता है। वही कंडीशन मेरे घर की भी है। बीमार हुए में तो मुझे बिल्कुल आराम होता नहीं है, क्योंकि उठना ही पड़ता है। और फिर जैसे कहीं पर एक सुई भी गिरी होगी तो वो भी उठाई नहीं जाती, उस जगह से दूसरी जगह नहीं रखी जाती कि गिरी है, सुई भी नहीं हिलती है, वैसे ही रहता है जो सामान जहाँ पे गिरा हुआ होता है। तो कभी भी मतलब हम औरतें बीमार होती हैं, तो मेरी शादी को 8 साल हो गया और मैं कभी भी मुझे लग रहा कि मैं बीमार हूँ, मैं कभी सोई हूँ? कभी भी नहीं, मैं सोई नहीं हूँ। चाहे मुझे कितना बुखार आ जाए, कुछ हो जाए, बट मैं बीमार हुई मैं कभी नहीं सोई हूँ। ये कंडीशन मुझे लगता है हर घर की औरतों की होती होगी। You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. So well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give 'em warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Ooh, don't you know that everybody wants to be your love? Ooh, don't you know, yeah, that I never thought I'd fall under your spell.
just one look in your eyes, and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. There's something about the way you look when you set your shine, baby, yeah, yeah. It's my life, there's no one watching. लगा देती हूँ चार्ज, क्योंकि फ़ोन में चार्ज है। तब तक मैं धुलाती हूँ कपड़े। कपड़े छानने के लिए मैं जाती हूँ बाहर, वहाँ पे टंकी है तो वहीं पर धो के लाती हूँ। उसके बाद मिलते हैं आपको कपड़े धोने के बाद। तब तक फ़ोन भी हो जाएगा चार्ज, ठीक है। आ गई हूँ कपड़े धो के, लगभग 1 घंटा हो गया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। मतलब अभी मैं दिखाऊंगी आपको छत पे कितने सारे कपड़े धोए मैंने। तो वो धो के आए थे। अब मैं लेके आती हूँ छत में से बिस्तर, क्योंकि कांटपाल जी ने सुबह डाला था छत पे बिस्तर, वो छत पे ही है, उसे लेके आती है पहले, फिर मिलती हूँ आपको। इतने सारे कपड़े धोए मैंने आज, 1 घंटा तो लगना ही था। तो मैं छत से लेके आ गई बिस्तर भी। सुबह डाला था कांटपाल जी ने छत में, एक ही डाला है, बिछाती इसको। अब मेरा घर का साफ़ सफाई वाला काम तो कंप्लीट हो गया 11 बजे। अब 12 बजे बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है। बहुत ही थक गई है। पानी पीते 1 लोटा। अब 1 लोटा पानी मैंने पी दिया है। खेत से कहाँ से आ रहे हो चोर की तरह? मैं गेहूं काटने वाला कौन है मुझे देख रही हूँ। ना कांटपाल जी सच्ची बताऊँ, अभी ये काम खत्म ने पालक लेके आए हैं, रोज लाएंगे। इसको साफ़ कर दूँ मैं शाम के लिए, क्योंकि ऐसे रहेगा तो इसमें ना ये कल आए थे तो ऐसे रहा तो इसमें वो हो गया। इसको साफ़ कर देते हैं, भले ये शाम को बनेगा या कल सुबह बनेगा। पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मेरा काम लगभग हो गया है और पालक भी मैंने साफ़ कर दिया है। और पता है, मैं 2-3 दिन से इतनी हेडेक से परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। आज तो मेरा बहुत रिलीफ़ है। मतलब यहाँ मेरा ये उठ ही नहीं रहा था, मैं खड़े ही नहीं हो पाई थी, बट आज मुझे बहुत रिलीफ़ है। मुझे ऐसा लग रहा है आज दर्द नहीं है, तो इसलिए मैंने सारा काम घर का कर लिया है। क्योंकि 2-3 दिन से सारा काम वैसे ही पड़ा था, कुछ भी नहीं किया था, तो सारा काम मैंने अभी कर लिया है कंप्लीट। तो जब ना हम औरतें बीमार होती, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे जब हम लोग बीमार होते, चाहे मैं क्या आप क्या कोई भी, पूरे मुझे लगता है सारे संसार की महिलाएं, मतलब और स्पेशली शादीशुदा जिनकी शादी होती है, जिनके बच्चे होते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं, क्या आपको आराम करने का टाइम मिलता है? नहीं ना। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलता। मेरी शादी को 8 साल हो गए और मुझे लगता है कि मुझे कभी बुखार या कोई भी दिक्कत हुई होगी और मैं बच्चों को खाना पीना ना दे के, ना बना के सोई होंगी आराम से, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हस्बैंड हेल्प करते, ये मैं ये भी नहीं कहती कि वो मेरी हेल्प नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं, बट उन्हें भी ऑफिस जाना होता है। वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आते हैं, और फिर भी वो भी थके होते हैं, फिर भी वो मेरी हेल्प करते हैं जितनी हो सकती है। लेकिन फिर भी मतलब मैं बिस्तर में कभी नहीं सोई हूँ जब मुझे बुखार आया हो या कोई भी दिक्कत हुई हो। 8 साल हो गए हैं, और शादी से पहले तो थोड़ा भी कुछ हुआ तो सोए ही रहते थे। तो इससे मुझे एक बहुत ही प्यारी मतलब कविता आ रही है, अच्छी लगती है, याद आ रही है, मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मुझे लगता है मेरी इस बातों से शायद किन्हीं कोई पुरुषों को बुरा भी लग सकता है, उनके जो अहम है उसको ठेस भी पहुंच सकती है, बट जहाँ पर जो गलत होता है वो गलत ही होता है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। तो ये है कि औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता, नहीं, औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता, सही है। छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं आता, छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। देखो देखो सुबह हो गई, देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही। देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही। सब तेरा ही है सोच पगली, सब तेरा ही है पगली, यही सोच के नाच रही। सब तेरा ही है पगली,
यही सोच के नाच रही, फिर भी कोई भूल हुई तो, फिर भी कोई भूल हुई तो सुनती काम नहीं आता, फिर भी कोई भूल हुई तो सुनती काम नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। अकेली नार यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे, अकेली नार यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि औरत एक अकेली होती है घर पे और वो सबको संभालती है, पति बच्चे और भी मतलब सास ससुर जो भी होते हैं घर पे बुजुर्ग। ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन अच्छा है, बट वो सबको संभालती है। एक आदमी कभी ये नहीं संभाल सकता, बच्चे भी घर के और लोग भी, सब लोग को एक नहीं संभाल सकता, उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पर जो एक औरत होती है वो सबको एक साथ संभालती है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर अकेली नार यहाँ पर जाने क्या क्या काम करे, उसका कुछ भुगतान करो तो शायद तुमको पता चले, उसका कुछ भुगतान करो तो शायद तुमको पता चले। घर की स्त्री को साहब कोई व्यापार नहीं आता, घर की स्त्री को साहब कोई व्यापार नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। सोती है आखिर में और सबसे पहले जगती है, सोती है आखिर में और सबसे पहले जगती है, होती है वो पीड़ा में फिर भी देखो हंसती है, होती है वो पीड़ा में फिर भी देखो हंसती है। उसकी ही इच्छाओं का क्यों तुमको ध्यान नहीं आता, उसकी ही इच्छाओं का क्यों तुमको ध्यान नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। मुझे तो ये कविता बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल सच्चाई दर्शाई है। हम औरतों की कभी भी छुट्टी नहीं होती, ना उनके लिए कोई त्यौहार में छुट्टी होती है, ना संडे छुट्टी होती है, ना मंडे छुट्टी होती है, और बच्चों की भी छुट्टी होती है संडे को और ऑफिस वालों की भी छुट्टी होती है, पर औरत की उसमें कभी भी छुट्टी नहीं होती है। मुझे लगता है, मतलब ये मैं अपने घर की कोई पर्सनल बात नहीं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि हर परिवार में ये कंडीशन होती होगी, हर परिवार में होता होगा कि औरतों के हिस्से में उनका इतवार नहीं आता। किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ये बुरा लगा हो तो। बट जो सच्चाई है, मैंने आपके सामने सच्चाई बताई है। फ्रेंड्स, कविता आपने सुन ली और मेरा भी बर्तन वर्तन सब कुछ वैसे ही पड़ा है और टाइम हो गया 11:30। अभी मुझे आना है लवी को लेने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बर्तन वगैरह कर दूँ, फिर मुझे स्कूल से बच्चों को लेके आना होता है। तो आज का ब्लॉग भी हम यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक बार वीडियोज़ को ऐड को बिना स्किप किए देखिए, उससे मेरे आगे को प्रोग्रेस होगी। तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पर एंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और एक बात, हाँ, अगर मेरे इस पोएम से किसी को भी कोई भी दुख पहुंचा हो, तकलीफ हो, तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आज का ब्लॉग कर देते हैं एंड। बाय।